वीना को इमोशनल अत्याचार करके मजबूर कर दिया है दावंश विहान ने। दावंश ने गौरी की जान बचाई है। आप सबको भी चौंक रहा होगा ये सब सुनकर कि ये क्या बोल रही हैं, लेकिन आज रात के एपिसोड में ऐसा ही होने वाला है। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि किस तरीके से ऋषभ मणि के पास पहुंच जाती है गौरी, और दूसरी तरफ आपको घर में ये देखने को मिलेगा कि जो दावंश विहान है वो दरवाजे पर ही बैठा है, क्योंकि वो दरवाजे के बाहर नहीं जा सकता। दरवाजे के जो डोर होती है दोनों तरफ दिया जल रहा है और दरवाजे के बीच में एक लाइन खींची हुई है जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जा सकता। तो वहीं अंदर की तरफ बैठा हुआ है और कुछ कुछ बोल रहा है। अब बेचारी वीना माँ जो है बार बार अपने बेटी की तरफ देख रही हैं, उसकी आवाज़ सुनती है तो वहाँ जाती है। तो वो एक तरह से उनको मतलब अच्छा विहान बनकर दिखा रहा है और जानबूझकर कुछ अच्छी अच्छी सी बातें कर रहा है अपनी माँ को बहलाने के लिए। तो जो वीना है वो कहीं ना कहीं उसकी चाल में फंस जाती है और तभी आ जाती है वहाँ पर बड़ी जीजी कहती है कि वीना ये हमारा विहान नहीं है, ये दावंश है। दावंश इसकी बातों पर ध्यान मत दे। तो वो दोनों वहाँ से वापस जाने लगती हैं तो विहान फिर से ड्रामा करता है और अपनी माँ को सुनाने लगता है कि आप यही चाहती हो कि मैं अपने 25वें जन्मदिन पर मर जाऊँ। आपको पता है ना, अगर मैंने रिश्वा को नहीं मारा तो वो मुझे मार देगी। आप यही चाहते हो कि आपके बेटे की ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, वो आके मुझे मार दे। तो ठीक है माँ, अगर आप ऐसा ही चाहती हो तो ऐसा ही होगा। इस तरीके की बातें जब वो बोलता है तो वीना का मन बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है। वो जाते जाते रुक जाती है और मुड़कर विहान की तरफ देखती है तो विहान जो है वो फिर से अपना बिल्कुल नॉर्मल सा सिंपल सा रोतरू सा अपना चेहरा बना लेगा। और वीना जब वापस मुड़कर जाने लगती है तो फिर से वो दावंश वाली स्माइल करता है। थोड़ी देर के बाद आपको देखने को मिलेगा कि जो रिश्वा गौरी है वो धीरे धीरे करके अपने मणि के पास पहुंचने की कोशिश कर रही है। बीच में बहुत सारे जाल बिछा रखे हैं विहान ने अपने जादू से। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि मोहनरायण जो है वो अपना तंत्र उसने शुरू कर दिया है और जो पहली मतलब एक लेवल होता है वो लेवल जो है उसने पार कर लिया है। इस लेवल को पार करने पर पृथ्वी पर हड़कंप मच जाएगा, क्योंकि जो अच्छे इंसान है ना वो भी बुरे हो जाएंगे। आसमान में से बहुत सारे पक्षी या एक तरह से मैं कहूँ तो क्रो जो होते हैं मतलब कि कौवा, वो नीचे गिरने लगते हैं मर मर के। और बहुत सारी गाड़ियाँ जो अचानक से रुक जाती हैं क्योंकि उनके ऊपर मरे हुए कौवे गिर रहे हैं। विहान जो है वो अपने घर की विंडो में से देख लेता है, दावंश वाला विहान, कि बहुत सारे कौवे जो है वो नीचे गिर रहे हैं। वो समझ जाता है कि मेरी जो मौसी डायन है उसने प्रथम वाला जो फर्स्ट लेवल है वो क्लियर कर लिया है। तो जो वीना है वो वापस आती है विहान के कमरे के पास। जैसा कि मैंने आपको बताया जो अच्छे लोग होते हैं वो भी बुरे हो जाते हैं। तो कमरे के पास आकर चौखट पे दरवाजे के पास वो नीचे बैठ जाती है, रोती रहती है, बोलती कुछ भी नहीं है। दोनों तरफ के दिए बुझा देती है और बीच की लाइन जो है वो भी मिटा देती है। ये सब देखने के बाद दावंश विहान बहुत अच्छी सी स्माइल फेंकता है और वो वहाँ से निकल जाता है। तुरंत ही वो अपनी पावर्स के दम पर पहुँच जाता है रिश्वा गौरी के पास, जहाँ पर गौरी है। गौरी बस मणि को टच ही करने वाली होती है, तभी वो पीछे से आवाज़ लगाता है रुक जाओ। तो गौरी मुड़कर देखती है और सामने उसको दावंश दिखाई देता तो वो चौंक जाती है और तभी वो कहती है क्यों रुकूं, आप कहोगे तो क्या मैं रुक जाऊंगी? मैं नहीं रुकने वाली। तो दावंश कहता है तुम इस मणि को हाथ मत लगाना, नहीं तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें पता भी नहीं है। तो गौरी यहाँ पर कहती है अच्छा आप कहोगे मैं रुक जाऊंगी, और आप तो मेरे बहुत बड़े शुभचिंतक हो ना, और मेरी जान बचाना चाहते हो ना। इस तरीके से बहुत सारी उटपटांग बातें उसको बोलती है। लेकिन यहीं पर कहानी में ट्विस्ट है कि ये दावंश विहान जो है वो भी रिश्वा गौरी की जान बचाएगा, क्योंकि जैसे ही वो मणि को टच करेगी तो कोई भी हो चाहे जो भी उसे टच करेगा तो एक बहुत बड़ा चाकू टाइप का हवा में लहराएगा और जिसकी वजह से जो भी वहाँ खड़ा होगा वो उसको लग जाएगा। तो तुरंत ही भागकर विहान आएगा और गौरी को पीछे कर लेगा और वो बड़ा सा चाकू जो है जो पुराने टाइम की फिल्मों में दिखता था ना, कुछ इसी तरीके का है, वो लहराने लगेगा बीच में। मतलब अगर गौरी को वो नहीं हटाता तो हो सकता है कि गौरी को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती। क्या दावंश विहान ने ये जानबूझकर किया है या फिर वो अच्छा बन चुका है या फिर ये उसकी एक और नई चाल है ताकि गौरी को वो कुछ और दूसरी नई मुसीबत में फंसा सके? और आप ये भी बताओ क्या गौरी रिश्वा अपनी शक्तियों को प्राप्त कर पाएगी? क्योंकि अब जो विहान है वो पूरी तरीके से दावंश विहान बनने वाला है। तो क्या वो अपनी शक्तियों के बल पर इस प्रक्रिया वगैरह को रोक कर दावंश विहान को दावंश बनने से रोक लेगी क्या? प्लीज़ कमेंट करना।